वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वो है जिसने घर भी नहीं बचाया, अल्लाह अकबर, सब लुटा दिया। बल्कि हुसैन इतना सखी है, इतना सखी है, इतना सखी है कि वतनियत का भी खात्मा कर दिया। अल्लाह अकबर। कोई इंसान मालेगांव में रहते रहते मुंबई चला जाता है तो भी वो मालेगांव नवी कहलाता है। इंदौर में रहने वाला बरसों मुंबई में गुजारता है तो भी इंदौरी कहलाता है। हुसैन तेरी सखावत को क्या नाम दूं? पैदा हुए मदीने में, बड़े हुए मदीने में, जवान हुए मदीने में, शादी हुई मदीने में, बच्चों के बाप बने मदीने में, सब कुछ किया मदीने में, लेकिन अल्लाह के नाम पे वतन ऐसा छोड़ा कि अब हुसैन को कोई मदीने वाला हुसैन नहीं कहता, हुसैन को करबला वाला हुसैन कहता। हुसैन मदीने वाले भी हैं, लेकिन ये कुर्बानी है, कुर्बानी। तो कहा, कुदरत ने कहा कि जरा करबला के रेगजारों पर आ। महबूब के कंधों पे जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे मिंबर पर अपने साथ बिठाया, जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे सीने पे बिठाया, जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। लेकिन करबला में तुझे सब पहचाने। यजीद भी तुझे पहचान लेगा। महबूब के सीने पर तो सिद्दीक ने पहचाना ना, महबूब के सीने पर फारूक आजम ने लेकिन करबला में तुझे इतना बता दे सबको, अपनी इस्तिकामत, अपना तकवा, अपना हिल्म, अपनी बुर्दबारी, अपनी शजाअत सब बता, ताकि तुझे सब पहचाने। आज ऐसा पहचाना दुनिया ने कि हक और सदाकत की पहचान बन गए हैं हुसैन। तो इम्तिहान इसलिए लिया जाता है, इम्तिहान इसलिए होता है ताकि कभी कभी दूसरे पहचान ले, दूसरों को पता चल जाए। अब मौला हुसैन पाक का इम्तिहान हुआ, इम्तिहान दिया। अब वो इम्तिहान बयान होगा अल्लाह की तौफीक से। शहीद, ये शहादत कुर्बानी की इंतहा है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्तिदा गर्दन पे छुरी रखकर की जाती और इंतहा गर्दन कट जाती। तो जिसकी गर्दन पे छुरी रखी वो इस्माइल है और जिसकी गर्दन कट गई वो हुसैन है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। ये है दास्तान हरम। बड़ी गरीब है, गरीब सादा वो रंगी है, सादा भी है रंगी। इकबाल जैसे कलंदर को क्या कहा जाए, वो सादा भी कहता है और रंगीन भी कहता है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, दास्ताने हरम बस इतनी है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल अलैहिस्सलाम। शहादत, शहादत वो मनसब है कि जो शहीद होता है एक पल में, शहीद हजारों साल की इबादतों से जो मंजिलें तय नहीं कर पाता इंसान, शहादत की वजह से शहीद वो मकाम पा जाता है। शहीद कितना भी गुनहगार हो, उसका पहला कतरा जमीन पे गिरता है और उसकी मगफिरत हो जाती, उसके सब गुनाह माफ हो। शहादत सब गुनाहों की माफी का सबब हो जाती, इल्ला बास के, उसकी वो चंद है, कलील है वो। और चूंकि शहादत की वजह से उसका भी सामान कर देती है कुदरत, उसकी माफी का भी सामान कर देती है, वो एक अलग उन्वान। गुनहगार, सियाकार, बदकार, शहीद सब गुनाह माफ। और फिर खास बात, जब वो शहीद होता है पहला कतरा जमीन पे गिरता है, उसकी मगफिरत होती है और पहला कतरा गिरने के साथ साथ उसको अल्लाह के हुस्न और जमाल का दीदार कराया जाता है।
ये है शहीद की शान। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शहीद जन्नत में जहां होगा उस दर्जे में और अंबिया के दर्जे में सारे कमालात शहीद को मिलेंगे जो कमालात अंबिया किराम को नसीब होंगे, सिवाय कमाल नबूवत के। सिर्फ फर्क नबूवत का होगा, और ये सिर्फ फर्क नबूवत भी बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हदीस पाक में है कि शहीद और अंबिया के दरमियान सिवाय फर्क नबूवत के और दर्जे में कोई फर्क नहीं होगा। ये शहीद का मर्तबा है। और शहीद के मुख्तलिफ माना भी बयान किए गए। जब इंसान इंतकाल करता है, शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, हस्बे आमाल उनको अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाता है और अल्लाह उनसे कलाम करता है उनके आमाल के मुताबिक। लेकिन कोई मोमिन हो, जब वो अल्लाह से मिलता है तो अल्लाह जब कलाम करता है तो पर्दों से कलाम करता है। अल्लाह जब उस मोमिन से कलाम करता है तो पर्दों से करता है, लेकिन जब शहीद से कलाम करता है तो बेहिजाब करता है। जन्नत में और महशर में खुदा का दीदार बेहिजाब होगा, लेकिन उससे पहले जब खुदा हम कलामी का शरफ दे दे, ये कोई कम नहीं है, तो आम मोमिनों से हिजाब में कलाम होता है और शहीद को बेहिजाब कलाम का शरफ दिया जाता है। यह शहीद का मर्तबा है। शहादत कोई मामूली, इसी आज मुसलमान जो बुज़दिल हुआ है ना, शहादत का जज्बा दिलों से निकला। पता नहीं है शहादत की मंजिल क्या है, शहादत का इनाम क्या है। याद रखिए, दिल में जज्बे शहादत रखिए कि जब वक्त पड़े हम अल्लाह के नाम पे अपनी जान देंगे, माज़अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, दहशतगर्दों की मुखालफत करेंगे जिंदगी भर, इसलिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। मगर जब वक्त आया, जब कोई जुल्म करेगा, जब इस्लाम पर वक्त आएगा, तो दिलों में जज्बात होने चाहिए कि जान देंगे। आप कहेंगे गर्दन उड़ेगी, हाथ कटेंगे, सीने चाक होंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जब शहीद शहादत पाता है तो लोग देखते हैं कि उसकी गर्दन कट गई, उसका सीना कट गया, उसके हाथ कट गए, ये कट गया। मेरे आका फरमाते हैं, मगर उसको इतनी तकलीफ होती है जितनी के चूटी काटने से इंसान को तकलीफ होती है, और वो तो यार के जलवों में मस्त होता। हुस्न यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता। जिसने यूसुफ को बनाया है, जब वो यार का जलवा बेनकाब होता होगा तो फिर इंसान को तकलीफ कैसी? फिर इंसान के लिए यकीनन वो एक मंजिल तो है ना, तकलीफ तो तकलीफ है, लेकिन यार का जलवा होता है तो फिर वो तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद जन्नत में पहुंचकर भी तमन्ना करेगा, काश मुझे दुनिया में फिर भेजो, मैं जाऊं और दुश्मन से फिर मैं अपने सीने पे वार लेकर जामे शहादत नोश करूं। जो मज़ा मुझे शहादत के जाम में आया, वो मज़ा मुझे जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। तो अल्लाह फरमाएगा, एक बार जो दुनिया से चला आता है वो दोबारा फिर दुनिया में भेजा नहीं जाता। तो शहीद की ज़िंदगी ये है। तो शहीद का एक माना होता है मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। अब चाहे वो मुशाहिदा माथे की आंख से करे या दिल की आंख से। दूसरी बात, शहीद का एक मतलब होता है हाजिर होना। शहीद का मतलब होता है हाजिर, इसीलिए हुजूर के लिए भी शहीद के अल्फाज आए। शहीद का एक माना होता है हाजिर। शहीद इधर जामे शहादत नोश करता है, उधर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हो जाता है। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी।
तो कोई कलमा पढ़ के जबान से गवाही देता है कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम सच है, कोई तकरीर से गवाही देता है अल्लाह एक और दीन इस्लाम सच है, कोई आमाल से गवाही देता है, लेकिन शहीद वो है जो अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा कर बताता है कि दीन इस्लाम सच है, इसलिए मैंने इस पर अपनी जान लुटा दी। और फिर शहीद का मर्तबा क्या होता है? जब शहीद की रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो अल्लाह ताला उस पर खुसूसी तजल्ली फरमाता है, उस पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है, उस पर अपनी नूर की तजल्लियां डालता है, तो उसकी रूह ऐसी चमक जाती है, ऐसी रोशन हो जाती है कि उसकी रूह में इतना पावर पैदा हो जाता है। कोई हो, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, बल्कि माअज़ल्लाह उसने कभी नमाजें भी नहीं पढ़ी मगर शहीद हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि माअज़ल्लाह लोग बेनमाजी बन जाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसका अमल कुछ भी था लेकिन अल्लाह के लिए शहीद हुआ, तो शान क्या हो गई? शान ये हो गई कि अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली उसकी रूह पे डाली, रूह ऐसी चमक उठी, वो पावर पैदा हो गया कि रूह रहेगी आला इल्लीयीन में, रूह रहेगी जन्नत में, और वो रूह उसके जिस्म को कब्र में ऐसी हरारत देगी, ऐसी नूरानियत देगी कि उसका जिस्म हमेशा तरोताज़ा रहेगा, उसका जिस्म सड़ेगा नहीं, उसके जिस्म को कीड़े नहीं खाएंगे, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, उसके जिस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बिला तमसील, जैसे चौथे आसमान पे सूरज तपिश पहुंचाता है ज़मीन पर और फूलों को ज़िंदगी मिलती है, फलों को ज़िंदगी मिलती है, पौधों को ज़िंदगी मिलती है, तो ये सूरज के नूर से भी ज़्यादा शहीद की रूह के अंदर नूर पैदा और नूरानियत पैदा होती है, और उसका जिस्म सड़ता गलता नहीं है, बल्कि कब्रें खुली शोहदा की कब्रें खुली तो लोगों ने देखा कि उनके जिस्म कब्रों में सही सलामत थे। बल्कि शोहदाए ओहद की कब्रें जिस वक्त एक नहर खुदने के दरमियान खुली तो वो सब के सब उनके जिस्म सही सलामत थे, और उनके जिस्मों में जहां जख्म लगा था वहां वो हाथ रखकर लेटे हुए थे। जब उन हाथों को हटाया गया तो बरसों के बाद ताज़ा खून की फुवारें निकलने लगी, और वो तो बहुत दूर का वाक़या है, वो तो बहुत दूर का वाक़या है, सदियां बीत गई उसको, तकरीबन 1300 साल बीत गए उनको शोहदाए ओहद की कब्रें खुलने को। अभी शाम के अंदर, मुल्क शाम में दहशतगर्दों ने सहाबी रसूल हजरत हुजर इब्ने अदी रदी अल्लाह तआला की कब्र पर हमला किया और वो कब्र खुल गई। कब्र खुली तो इंटरनेट पर बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी वो मंजर मौजूद है कि हजरत हुजर इब्ने अदी की शहादत को 1400 साल बीत गए, लेकिन जब कब्र खुली है तो आप, ये भी हैरत की बात, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था, जब कब्र खुली तो सर से खून फिर निकलना शुरू हो गया और लोगों ने खून पोंछना शुरू किया। ये आज भी शोहदा जिंदा है, और शोहदा तो शोहदा जिंदा हैं, औलिया भी जिंदा है। और शहीद की कई किस्में, बस इशारा देकर आपको तफसील में नहीं जाता, इशारा देकर आप कहेंगे 10 दिन की महफिल लेकर बैठे, उसमें भी फिर वही बात आती है, इशारा देकर। जाहिर सी बात है कि कभी इल्म ख़त्म नहीं होना है और तफसीलात ख़त्म नहीं होना है। आपके ज़ौक़ का भी ख्याल रखना है, पहले ही दिन सब लंबी लंबी बातें हो जाएगी, तो अभी आपको 10 दिन तक आना भी है। वैसे मैंने ऐलान किया था जुमा के दिन कि सब नहीं आना, पाबंदी है, चंद लोगों को आना है, और माशाअल्लाह ठीक है, जितनों को आना था आगे। मौला हुसैन पाक ने जिन्हें बुलाया वो आगे। बात बहुत अच्छी खूबसूरत बात किसी ने कही कि लोग कहते थे इबादत के लिए टाइम नहीं है, इबादत के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। लॉकडाउन ने बताया इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, इबादत के लिए तौफीक की ज़रूरत है। वरना लोगों को लॉकडाउन में टाइम भी तो मिला ना, तो गेम खेलते बैठे थे, टाइम भी मिला ना तो जुआ खेल रहे थे, टाइम भी मिला तो जिना के मनाजिर देख रहे थे। इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, मौला की तौफीक की ज़रूरत है। तो यहाँ भी ऐसी है, महफिल में आने के लिए टाइम का मामला नहीं है। कई लोगों के फ़ोन गुजरात से, कर्नाटक से है, कहा कि हर साल की तरह हम इस साल भी आना चाहते हैं। मैंने कहा इस साल इजाज़त नहीं, वहीं से सुनो।
और इमाम का फैज़ान वही हासिल करो। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। बड़ी फ़िक्र थी क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महफिल सजाने की इजाज़त मिली और करबला का फैज़ान हम अब लूट रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और जब तक जिस्म में जान रहे अल्लाह पाक करे ये महफिल में हम शरीक होते रहें, बरकतें हासिल करते रहें। शहीद की 3 किस्में हैं, और भी किस्में लेकिन 3। एक शहीद हकीकी है, अल्लाह की राह में मारा गया शहीद हकीकी, उसको उसी हालत में दफन कर दिया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। दूसरा है शहीद फ़िक़ही, ये भी जुल्मन कत्ल होता है लेकिन वो बालिग होता है, बालिग है और उस पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज नहीं है, यानी वो पाक है, बालिग है, गुस्ल जनाबत फ़र्ज नहीं है, पाक है और उसको किसी ने मारा हथियार से, तलवार से, बंदूक से, और उसको होश व हवास में, यानी उसकी अक्ल होश सलामत रहे नहीं रहे कि एक वक्त की नमाज गुजरने तक, उसने कोई वसीयत नहीं की, एक वक्त की नमाज का टाइम नहीं गुजरा, वो उसको इतना होश भी नहीं रहा, इधर मारा उधर मर गया, या नमाज का वक्त नहीं आया, कोई वसीयत नहीं की, कोई दुनियावी काम नहीं किया, खाया पिया नहीं, तो ये शहीद फ़िक़ी है। इसको भी बग़ैर गुस्ल के उन्हीं कपड़ों में खून के साथ दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर उसने खा लिया, वसीयत की, नमाज का वक्त आया, कोई दुनियावी काम किया, तो वो शहीद फ़िक़ही ना रहा। उसको शहीद होने का अज्र और सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो शहीद फ़िक़ही नहीं है, उसको अब गुस्ल दिया जाए, बग़ैर गुस्ल के उसको दफन नहीं किया जाए। और तीसरा वो भी शहीद है कि जो निमोनिया में मरेगा, जो निमोनिया के मर्ज़ में मरेगा, वो शहीद है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस है उसके मुतालिक डॉक्टरों ने बताया वो निमोनिया की बहुत बड़ी हुई एक शक्ल है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वैसे ये वबाई मर्ज़ भी है और वबाई मर्ज़ में जो मर जाए वो भी शहीद है। उसके बाद औरत बच्चे को पैदा करते हुए, यानी डिलीवरी की हालत में इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। इसी तरह जो दीवार के नीचे दब कर मरे वो भी शहीद है। इसी तरह जो पानी में डूब कर मरे वो भी शहीद है। इसी तरह जो जल जाए आग में, यानी माज़अल्लाह खुदकुशी करने वाले के लिए नहीं, जल जाए किसी हादसे की वजह से, वो भी शहीद है। इसी तरह से जिसने रात को सूरह यासीन पढ़ा और उसी रात इंतकाल हो गया वो भी शहीद है। जिसने वुजू किया और वुजू की हालत में उसका इंतकाल हो गया, वो आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।